नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जो है आज आपके लिए हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। कौन सा? विशेषण और विशेष। तो आरओ एआरओ एग्जाम में हम लगभग जो है आपके टॉपिक जितने भी कवर करवाने थे उसमें लगभग ये अब लास्ट वाला चल रहा है, यानी कि एक दो और बचा है। एक आपका कौन सा बचा है अभी? शायद एक बचा है आपका वर्तनी वाला, और बाकी सारे के सारे आपके साथ हमने डिस्कस कर लिए। तो आज विशेषण और विशेष को देखते हैं, और ये भी जो है आपका 10 अंक आप यहां से पक्का कर सकते हैं। ठीक, तो आज ये आपकी थ्योरी की क्लास है और क्वेश्चन आंसर वाली क्लास आगे से होती है, यानी कि एक क्लास में हम थ्योरी डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वाले में आपसे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कुछ विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहा जाता है? तो विशेषण किसे कहा जाता है साथियों? विशेषण जो है सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि विशेषण का प्रयोग कहां करते हैं। तो विशेषण का प्रयोग जो है हम संज्ञा और कहां पर? संज्ञा या सर्वनाम के रूप में करते हैं। कहां पर करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो है हम विशेषण का प्रयोग करते हैं। किसके किसके लिए? संज्ञा या सर्वनाम के लिए। ठीक, अब विशेषण किसे कहते हैं? तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, और इन्हीं और संज्ञा और सर्वनाम का हम क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं विशेषण में। तो यहां पर वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये विशेषण की एक परिभाषा है। तो एग्जामिनर आपसे प्रश्न क्या पूछते हैं कि विशेषण किसे कहा जाता है, या विशेषण कब किसकी विशेषता बताते हैं। आपसे यह पूछा जाता है कि विशेषण जो है, ये विशेषण विशेषता किसकी बताते हैं? क्या चीज पूछा जाता है? विशेषण विशेषता किसकी बताते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम, दो चीज को आप यहां दिमाग में बिठा लेंगे। ठीक, अब यहां पर एक उदाहरण दिया गया है, मोहन बहुत सुंदर लड़का है। तो यहां पर जो है एक आपका वाक्य दिया गया है। कौन सा वाक्य दिया गया है? मोहन बहुत सुंदर लड़का है। तो इसमें मोहन क्या है साथियों? ये आपका एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और जो है बहुत यहां पर क्या है? बहुत इसका जो है प्रविशेषण है। प्रविशेषण। ठीक, और जो है सुंदर क्या है? सुंदर आपका विशेषण है। विशेषण, सुंदर यहां पर क्या है? विशेषण है। ठीक, तो यहां पर क्या बात चल रही है? मोहन बहुत सुंदर लड़का है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? ये लड़के की, यानी कि मोहन की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताया जा रहा है? कि वह सुंदर है। और कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है, यानी कि ज्यादा सुंदर है। ठीक, तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। अभी आगे आपको सब कुछ परिभाषा से बताया जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है एक ये हो गया कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण जो है विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है विशेष। तो विशेष क्या होता है? जिस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो है विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है साथियों विशेष से कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर वही बात लिखी गई है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे आज बहुत काली रात है। तो यहां पर जो है विशेषता किसकी बताई जा रही है? रात की विशेषता बताई जा रही है। तो रात यहां पर क्या हो जाएगा? रात यहां पर साथियों विशेष हो जाएगा। और विशेषण क्या होगा? तो विशेषण इसकी हो जाएगी यहां पर काली जो है, ये इसका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा कि रात कैसी है? काली है। और बहुत क्या हो जाएगा? यहां पर हमने बताया कि प्रविशेषण होता है बहुत। ठीक, तो यहां पर अभी तक आपने क्या समझा कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या जो है सर्वनाम के कब की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेष से कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, हम उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है प्रविशेषण। तो प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं।
जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। और विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण जो है विशेष की विशेषता बताते हैं। किसकी? किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जो है विशेषता बताते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। तो यहां पर जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको क्या कहा जाता है? प्राविशेषण कहा जाता है। ये चीजें आपके दिमाग में अब तक घुल चुकी होंगी क्योंकि हमने इतनी बार आपसे रिवाइज कर लिया। अब उदाहरण से समझते हैं। आज बहुत ठंडा दिन था। तो यहां पर दिन की विशेषता क्या है कि ये ठंडा था। तो ठंडा यहां पर क्या हो जाएगा साथियों? ठंडा यहां पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा? बहुत आपका यहां पर प्राविशेषण होगा। क्या होगा? बहुत आपका प्राविशेषण हो जाएगा। प्राविशेषण, ये पूरा प्राविशेषण। ठीक, बहुत जो है ये आपका प्राविशेषण हो जाएगा। ठीक, तो यही चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जाती है कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहा जाता है। अगला है तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे। तो जगह की विशेषता क्या है? ये सुनसान था। ठीक, जगह की विशेषता क्या थी कि वो सुनसान था, लेकिन यहां बिल्कुल लग गया तो बिल्कुल क्या है? ये प्राविशेषण है। ये और अर्थ को स्पष्ट कर दे रहा है कि बिल्कुल सुनसान जगह थी यहाँ, यानी कि वहां पर किसी का आना जाना नहीं था। ठीक, आगे है कृष्ण बहुत सुंदर है। तो सुंदर, कृष्ण की विशेषता क्या है कि वे सुंदर हैं। तो सुंदर यहां पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। सुंदर यहां पर विशेषण हो जाएगा। बहुत क्या हो जाएगा? बहुत आपका प्राविशेषण हो जाएगा। और इसमें जो है विशेष पूछा जाए तो कृष्ण यहां पर क्या हो जाएंगे? कृष्ण यहां पर विशेष हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है विशेषण, विशेष और प्राविशेषण, ये चीजें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब जो है आगे देख लेते हैं। वाक्यों में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। ये आपसे बताया जा रहा है कि वाक्यों में विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से? तो दो प्रकार से होता है। अब आइए इसका एक प्रकार देखते हैं, कौन कौन सा प्रकार का है। तो विशेषण का दो प्रकार से होता है। पहला क्या है? जब विशेषण विशेष यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। ठीक, या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि विशेषण जो है, विशेषण के बारे में ध्यान रखेंगे कि जब ये जो है किसके पहले? संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले, संज्ञा व सर्वनाम के पहले, सर्वनाम के पहले प्रयोग होगा तो उसे क्या कहा जाएगा साथियों? उसे विशेष विशेषण कहा जाएगा। अब इस प्रकार से समझेंगे, जैसे ये राम है, राम क्या काम करता है यहां पर? राम यहां पर विशेष का काम करेगा। जैसे कोई शब्द आप लेंगे तो जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के बारे में आपको क्या पता चलेगा कि राम अच्छा लड़का है, तो राम यहां पर क्या हो गया? विशेष से हो जाएगा। तो इसी में बताया जा रहा है आपसे कि जब जो है आपका विशेषण, कौन सा? विशेषण यानी कि विशेषण, विशेषता बताने वाला जब विशेष से पहले होगा। चीजें थोड़ा सा सूक्ष्म है, माइन्यूट है, इसे समझिएगा तो ही समझ में आएगा। जब विशेष के पहले प्रयोग किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। तो सिर्फ सीधे सीधे आपको क्या समझना है कि जब भी विशेष से पहले यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसके पहले जब विशेषण का प्रयोग होगा तो उसे क्या कहेंगे? विशेष विशेषण कहेंगे। एकदम दिमाग में बिठा लेंगे कि विशेष से पहले जब विशेषण का प्रयोग होगा विशेष विशेषण कहा जाएगा क्योंकि वो विशेष से पहले आ रहा है। या उसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्य विशेषण कहा जाएगा। तो ये दोनों नामों से जाना जाता है। जैसे झूठी बात मत बोलो, तो यहां पर जो है आपका, यहां पर विशेष क्या है? बात जो है यहां पर क्या है? आपका विशेष है। बात क्या है? ये यहां पर विशेष है। और इसकी विशेषता, विशेषण यहां पर कौन सा है? तो विशेषण जो है ये झूठी जो है यहां पर ये विशेषण है। क्या है यहां पर? झूठी जो है विशेषण है। और पूरे वाक्य में क्या बोला जा रहा है कि झूठी बात मत बोलो, यानी कि बात की विशेषता कैसी है? वो झूठी है।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका विशेष विशेषण होगा, क्योंकि यहां पर ये झूठा जो है क्या है, झूठा आपका विशेषण है और बात क्या है, विशेष है। तो विशेष के पहले आकर ये बात के झूठे होने का ये अर्थ बता रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा विशेष विशेषण या तो उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा प्रयोग इसका देखते हैं। दूसरा प्रयोग क्या है, जब विशेषण विशेष के पश्चात आए, यानी कि जब उसके बाद आता है तो विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक, यानी कि जब पहले आएगा तो विधेय विशेषण या उद्देश्य विशेषण, और जब बाद में आएगा तो क्या कहलाएगा, इसे जो है बाद में विधेय विशेषण कहा जाएगा। ठीक, जैसे उसी बात को फिर से उदाहरण दिया गया है, वह बात झूठी थी। अब जो है आपको क्या समझना है कि विशेषण जो है विशेष के पहले है कि बाद में। तो यहां पर वह क्या है, वह आपका यहां पर ये सर्वनाम है। क्या है, वह जो है ये सर्वनाम है, और बात आपका क्या है, यहां पर ये विशेष हो गया। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और जो है झूठी क्या हो जाएगा, तो झूठी यहां पर आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है यहां पर विशेष का काम कौन कर रहा है, बात। और कौन सी बात, वह बात। तो वह यहां पर सर्वनाम है, और जब यहां पर बात विशेष है, बात के बाद जो है विशेषण किसके बाद आया है, विशेष के बाद आया है। विशेष कौन सा है, बात आपका ये विशेष है। तो इसके बाद जब विशेषण आया है तो इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण का कहा जाता है, विधेय विशेषण। ठीक, तो ये जो है आपका दो प्रयोग था कि दो प्रयोगों में इसका अनुप्रयोग है, किसका, विशेषण का दो प्रयोग है। एक तो विशेष से पहले वाला, तो उसे विशेष विशेषण कहा जाएगा या उद्देश्य विशेषण, और जो है जब ये विधेय के विशेष के बाद आएगा तो उसे विधेय विशेषण कहा जाएगा। ये दोनों चीजें सूक्ष्म हैं, पूछी जाती है, थोड़ा सा अंतर है। विशेष के पहले आएगा तो क्या कहा जाएगा, उसे विधेय क्या कहा जाएगा, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण, और जब विशेष के बाद आएगा तो उसे विधेय विशेषण कहा जाएगा। बस इतनी सी बात है, दिमाग में आपके अब तक बैठ गई होगी। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे है विशेषण के प्रकार। तो अब जो है विशेषण के प्रकारों को देखते हैं, कौन कौन सा विशेषण है, कितने कितने प्रकार का। तो पहला कौन सा है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ठीक, दूसरा कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। तो गुण यानी कि जो है जिससे किसी गुण के बारे में बताए, किसी के अच्छा बुरा होने के बारे में। गुण से आप क्या समझेंगे, यहां पर किसी के बारे में बताया जाएगा अच्छा या बुरा, या जो है अच्छा बुरा या चोर बेईमान, यानी कि किसी के व्यक्तित्व के बारे में एक हिसाब से समझिए ये बताएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, इसके अंतर्गत परिमाण का मतलब माप तौल से होता है। किससे होता है, माप तौल से होता है। परिमाण का मतलब माप तौल से है, और इसमें जो है इसके अंतर्गत क्या होगा, किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में क्या बताएगा कि वो कम है या ज्यादा है। ठीक, क्या बताएगा, कम है या ज्यादा है। तो ये इसका माप तौल या परिमाण कहलाएगा। ठीक, आगे है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या का मतलब क्या है, गिनती वाला विशेषण। गिनती यानी कि ये इसमें जो है अंकों का कुछ हेर फेर रहेगा, यानी कि ये संख्या को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, संख्या को व्यक्त करेगा। तो ये संख्यावाचक विशेषण होगा, यानी कि किसी विशेष की विशेषता किस माध्यम से बताई जाएगी, इसमें संख्या के माध्यम से बताई जाएगी। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। ठीक, अगला है अब सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, इसका एक शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। और सर्वनाम का उपयोग कहां होता है, प्रयोग कहां होता है, ये जो है संज्ञा के स्थान पर आते हैं। कहां पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण कैसे होगा, ये जो है
सर्वनाम के रूप में विशेषता बताएगा, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अब एक एक करके एक एक विशेषण को समझते हैं। ये तो आपकी एक पहचान रही कौन कैसा होता है, लेकिन जो है परिभाषा के माध्यम से थोड़ी सी चीजें आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहला है साथियों गुणवाचक विशेषण। तो इसके अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, गंध आदि के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि जब आपसे कहा जाए कि गुणवाचक विशेषण को पहचानिए, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? गुण आ जाएगा, दोष आ जाएगा यानी कि अच्छाई बुराई, रंग काला गोरा पीला नीला, दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और आकार यानी कि मोटा पतला चौड़ा, ये सब आकार में आ जाएगा। तो गुण के अंतर्गत अच्छा भला या ईमानदार। ठीक, अब यहां पर जो है ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको पहचान कर चलेंगे तो आपको थोड़ा सा विशेषण पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, दूसरा है दोष। दोष में क्या होता है? बेईमान और बुरा होता है। तो दोष में बुराई ही आती है, तो दोष का मतलब ही होता है किसी बुरे चीज से। ठीक, तो बेईमान या बुरा हो जाता है दोष के अंतर्गत। रंग के अंतर्गत कैसे आएगा? लाल सफेद या नीला। दिशा के अंतर्गत पूरब पश्चिम और उत्तर। ठीक, आकार के अंतर्गत कौन सा आएगा? चौकोर गोलाकार छोटा बड़ा, ये सभी आकार के अंतर्गत। और आप किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? ये सभी जो है आप गुणवाचक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ये बात बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि ये हम किसके अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। ठीक, अवस्था के बारे में देखा जाए, अवस्था ठोस या द्रव। ठीक, स्थान के बारे में जैसे बिहारी, भारतीय, अमीर की, तो ये भी जो है गुण दोष दशा या स्थान के बारे में जब कोई बात बताई जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आगे देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में हमने क्या बताया? संज्ञा अथवा जो है सर्वनाम में, संज्ञा अथवा सर्वनाम का माप तौल बताता है। क्या बताता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम का माप तौल बताता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखेंगे कि आपसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है कि विशेषण जो है किसकी विशेषता बताते हैं, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक, आगे है ये जो है किसका बताता है? माप और तौल, ये जो है परिमाण बताता है। अब इसमें भी दो प्रकार का होता है, माप तौल भी दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा? एक तो होता है आपका निश्चित वाला और दूसरा होता है अनिश्चित वाला। जैसे कि निश्चित में आपसे बोला जाए कि 2.5 किलो आम, क्या बोला जाए? 2.5 किलो आम। ठीक, और एक बोला जाए कि जो है 2 बोरी आम। ठीक, क्या बोला जाए? 2 बोरी आम, बोरी। या इसमें ऐसे कुछ बोला जाए जिसमें आपका गणना ना हो, या बोल दिया जाए ढेर सारा आम। क्या बोल दिया जाए? ढेर सारा आम। ठीक, तो इसमें जो है इस चीज में जिसमें आपका 2.5 किलो आम लिखा गया है, इसमें तो आपका निश्चित हो रहा है कि ये कितना है? 2 किलो और आधा किलो है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि ढेर सारा आम, बहुत ज्यादा आम, तो उसमें क्या होगा? आपको अनिश्चितता का बोध होगा। आप ये गणना ही नहीं कर पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे कि कितना ज्यादा, इतना कि इतना कि इतना कि बहुत ज्यादा, कि ट्रक भर कि बोरे भर, कुछ अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो उसी को कहा जाता है साथियों अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक, तो ये परिमाणवाचक कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए, निश्चित और अनिश्चित। अब इसके कुछ उदाहरण है, यहां पर हम आपको समझाते हैं। पहला है मनोहर जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। तो यहां पर एक शब्द आप देखेंगे जीवन भर। तो जीवन भर का मतलब पूरे जीवन भर, लाइफ अपने अनलिमिटेड, यानी कि जब तक वो जिंदा है। तो यहां पर एक चीज आपको निश्चित नहीं हो पा रहा है कि उसका जीवन जो है मनोहर का, वो 4 दिन का जीवन था या जो है उसका जीवन 5 साल का था। यानी कि यहां पर निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो ये कैसा है? ये आपका अनिश्चित में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा साथियों? ये आपका अनिश्चितता का बोध कराएगा। ठीक, दूसरा है
मुझे थोड़ी चाय दो। तो थोड़ी का मतलब मुझे थोड़ी चाय दो, एक गिलास। कुछ लोगों का थोड़ी इतने में हो जाता है और कुछ लोगों का एक गिलास भी, एक बाल्टी भी ले लेंगे तो भी थोड़ा ही रहेगा, ठीक। तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपके अनिश्चितता का बोध करा रहा है, ठीक। अगला है मुझे 2 सेर चावल दे दो। अब ये जो है जहां पर आपको संख्या बोल दी जाए 2 या 4, यानी कि इसकी गणना आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी गणना आप कर सकते हैं, इसको आप जान रहे हैं ये कैसा है। ये जो है आपके सामने निश्चित वाली बात हो जाती है, ठीक। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तीर तड़ाक जैसा है कि आपको ना समझ में आए, लेकिन क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं और हिंदी को खासकर इस परीक्षा में तो लोग हलवा की तरीके से समझ लेते हैं कि चलो इसमें तो कर ही लेंगे, लेकिन भाई इस चीज को ध्यान देंगे कि ये आपके 60 अंक पक्का करने वाला है। तो अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा ध्यान देकर 60 में 60 अंक पूरा अपना पक्का कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 10-15 मिनट प्रत्येक दिन आपको हिंदी पे दे देना है, जब तक और जितना समय आपका बचा है, ठीक। क्योंकि हम ज्यादा बड़ी क्लास लेते ही नहीं इस जो है परीक्षा के लिए। भले ही 60 नंबर का है लेकिन कम समय में आपको ज्यादा चीजें देने का प्रयास करते हैं, ठीक। आगे है 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा। तो यहां पर भी 1 मीटर कपड़े से काम चल जाएगा, यानी कि ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका निश्चितता का बोध कराएगा, ठीक। किसका बोध कराएगा, निश्चितता का बोध कराएगा। नेक्स्ट वाला उदाहरण है यह गाय बहुत दूध देती है। तो यहां पर बहुत का मतलब हो जाएगा ज्यादा, और ज्यादा की कोई सीमा नहीं होती है। अगर किसी चीज की सीमा नहीं होती तो उसे क्या कहा जाता है, असीमित कहा जाता है, उसे अनिश्चितता के अंतर्गत रख लिया जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक। अब जो है आगे देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, संख्या का मतलब है तो संख्या से ही होगा, यानी कि गिनती की भावना आएगी। तो जहां पर वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार का होता है, ये भी आपका महाशय 2 प्रकार का होता है। इसको भी समझेंगे कौन कौन सा। एक निश्चित संख्यावाचक होता है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। तो निश्चितता में क्या होगा, जिसमें निश्चित संख्या का बोध होगा उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे, ठीक। जैसे एक उदाहरण है 2 पुस्तकें मेरे लिए ले आना। तो इसमें क्या बोला गया है, 2 की बात की गई है जो कि निश्चित है, इसे आप समझ रहे हैं, ठीक। आगे है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। 2 होता है निश्चित और अनिश्चित, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में 5 भेद होते हैं। अब जो है ये पिटारा आपका खुल गया। निश्चित और अनिश्चित तो आप आसानी से समझ लेंगे, कम ज्यादा अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। अगर कुछ नियत करके दे देगा कि 2 किलो 4 किलो या 2 रुपए 4 आम 5 किताबें, तो ये निश्चितता का बोध कराएंगे, ठीक। अब अनिश्चित संख्यावाचक में आपका कितना भेद हो गया, ये 5 भेद हो गया। और ये भेद जो है आप इंपॉर्टेंट समझकर कहीं पर लिख लीजिएगा कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। ये सीधे के सीधे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है एक सेंटेंस देकर कि अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक। अब इसको जो है देखते हैं, संख्या में लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्न उपभेद दिए जाते हैं। तो ये किसका है, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण है, ठीक। ये निश्चित संख्यावाची विशेषण ही पढ़ रहे हैं, एक आध बार शायद अनिश्चित निकल गया तो उसको देखिएगा, ठीक। तो ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के 5 भेद होते हैं, ठीक। अब इसके अंतर्गत जो है ये आधार पर निश्चित संख्यावाची विशेषण के निम्न उपभेद किए जाते हैं। तो ये जो है भेद के अंदर जो एक भेद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे साथियों उपभेद कहा जाता है, ठीक। अब पहला इसमें देखते हैं निश्चित संख्यावाची के अंतर्गत कौन सा है, ये आपका है गणनावाचक। तो गणनावाचक में क्या होता है, गणना का मतलब गणना करना, गिनती करना, ठीक। इसमें जो है जिन शब्दों के द्वारा गिनती का बोध हो उसे क्या कहते हैं, गणनावाची जो है कहते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण देखते हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा था। तो यहां पर एक गिनती की बात हो रही है। एक क्या है यहां पर, एक जो है आपका ये गिनती की बात हो जाएगी, किसकी, गिनती की बात हो जाएगी, 1 2 3 4। तो ये कैसा हो जाएगा,
गणनावाचक हो जाएगा। अगला है 25 रुपए दीजिए, तो 25 रुपए भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका गणनावाचक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट वाला उदाहरण है, कल मेरे यहां 2 मित्र आए, तो यहां पर भी गणना यानी कि संख्या की बात हो गई, ये आपका जो है संख्यावाची हो जाएगा, गणनावाची हो जाएगा। अगला है 4 आम लाओ, तो यहां पर भी 4 की बात कर दिया, और 4 जो है ये गिनती के अंतर्गत आता है, तो जहां पर भी गिनती की बात की जाती है वहां पर गणनावाची विशेषण होता है। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला है साथियों क्रमवाचक। कौन सा है, क्रमवाचक है, ये क्रम से है। ठीक, तो जिन शब्दों के द्वारा संख्या के क्रम का बोध होता है, क्रम का मतलब एक जो है सिस्टमेटिक वे में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 5, 6 ऐसे ही जो ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्रम के अंतर्गत, एक क्रम में जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्रमवाचक। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं, पहला लड़का यहां आए, तो पहला लड़का, इस चीज को ध्यान देंगे, पहला और दूसरा, दूसरा ऐसे ही कुछ दिया रहेगा, पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 10वां, ये क्या किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आपका क्रमवाचक के अंतर्गत आएगा। दूसरा है, दूसरा लड़का वहां बैठे, तो इसमें भी है पहला दूसरा की बात करें, यानी कि क्रम से बोला जा रहा है। इसके आगे है, राम कक्षा में प्रथम रहा। ठीक, तो ये भी एक क्रम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक, तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को आपको समझकर ध्यान देकर चलना है, यही परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके सामने गड़बड़ा जाता है। कैसे, जब आप चीजों को अच्छे से नहीं समझे होते हैं। और किसी भी परीक्षा को पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस अच्छे से देख लिया करिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस एक बार टच जरूर किया करिए। यानी कि जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो भाड़ में जाए, महत्वपूर्ण क्या होता है, जो एग्जाम में आ जाता है वही महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन आपको एक जो है नियम से सिलेबस जरूर टच करना चाहिए, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक, अब आगे देखते हैं, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, तो यहां पर भी द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, ये कैसा हो जाएगा आपका, ये क्रमवाचक के अंतर्गत आएगा। अगला देखते हैं आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक क्या होता है, जो आवृत्ति का मतलब जो बार बार आए। ठीक, जिन शब्दों के द्वारा केवल आवृत्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति बोधक कहते हैं। जैसे कि आवृत्ति के अंतर्गत पहला उदाहरण इसमें देखते हैं, मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, तो 4 गुना, 6 गुना, 5 गुना, 8 गुना, ये क्या है, आवृत्ति की बात हो रही है। तो जहां पर भी आवृत्ति की बात होती है उसे क्या कहा जाता है साथियों, उसे आवृत्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत, निश्चित विशेषण के अंतर्गत आता है, निश्चित। ठीक, तो मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, या कहीं पर आपसे 6 गुना लिखा रहे, 6 गुना या 10 गुना, 10 गुना या 12 गुना, तो ये कैसे होते हैं, ये सारे के सारे आपसे आवृत्ति वाले होते हैं, जो आपसे आवृत्ति का बोध कराते हैं। ठीक, अगला है, गोपाल तुमसे दुगुना मोटा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखते हैं समुदायवाचक। कैसा है ये, समुदायवाचक। तो समुदाय का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब समूह में होती है। समुदाय का मतलब केवल सामूहिक संख्या का जब बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं, समुदायवाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, इसमें क्या क्या बोला गया है। जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तो जैसे यहां पर बोल दिया तीनों, तो तीनों जो है ये कैसा हो जाएगा, 3 का एक समूह बना देगा। क्या बना देगा, 3 का एक समूह बना देगा। जैसे हम अपने आपके और हमारे मित्र टोली में 5 मित्रों का समूह होता है, और हमारे मित्र टोली में ऐसे स्कूल के दिनों में 5 मित्र ऐसे थे, तो 5 मित्रों का समूह था। तो कहीं पर भी बैठते थे तो कहते तुम पांचों यहां आओ, या हम पांचों ये काम कर लेंगे। तो ऐसे ही जो है ये समूह वाला हो जाएगा। ठीक, आगे है, यहां से चारों चले आओ, तो ये भी कैसा हो जाएगा, चारों का एक ग्रुप हो जाएगा, समूह हो जाएगा। ठीक, अब आगे आता है ये लास्ट वाला, प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक क्या होता है, यहां अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध होता है। ठीक, क्या होता है, प्रत्येक बोधक का मतलब प्रत्येक का अर्थ क्या होता है, प्रति एक। ठीक, इसको अलग करके अगर समझेंगे तो प्रति एक हो जाएगा, या और ये किसके बराबर होता है,
ये हर एक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? प्रत्येक हर एक के बराबर होता है। तो इसमें किसका बोध होता है? अनेक वस्तुओं का में से हर एक का बोध होता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति चतुर होता है। तो यहां पर कैसा है? प्रत्येक आने का मतलब क्या है? यहां पर प्रति और एक, यहां पर दो शब्द मिले हैं, प्रति और एक मिला है, और ये मिलकर क्या बनाया है? ये जो है प्रत्येक बनाया है, प्रत्येक। ठीक, तो प्रति का मतलब क्या होता है? हर कोई, और ये एक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चतुर होता है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपका प्रत्येक बोधक हो जाएगा। आगे है, हर एक नेता भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्टाचार नहीं। हर एक नेता कैसा होता है? भ्रष्टाचारी होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उदाहरण कह रहा है। ठीक, तो हर एक नेता भ्रष्टाचारी होता है। तो यहां पर क्या आ गया? हर एक। तो हर एक किसका बोध कराएगा? ये जो है आपका प्रत्येक का बोध कराएगा, यानी कि प्रति एक बराबर हमने क्या बताया यहां पर? ये प्रत्येक बराबर क्या होता है? हर एक होता है। ठीक, अगला उदाहरण है, एक एक अपराधी को बुलाओ। तो ये भी कैसा हो जाएगा? एक एक, यानी कि ये भी आपका प्रत्येक बोधक हो जाएगा। तो ये तीन प्रकार के उदाहरण हमने आपसे किसके बारे में बताया? ये जो है तीनों उदाहरण प्रत्येक बोधक के बारे में। तो यहां से एक एक करके ये अपराधी को बुलाओ जो है, ये इंपॉर्टेंट वाला है, क्योंकि ये कई बार प्रश्न लेकर बना है, और इसको समझिएगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या है? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो। तो अनिश्चित का मतलब आप वैसे ही समझ जाएंगे कि अनिश्चित संख्यावाची। जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो कुछ का मतलब कोई निश्चित संख्या नहीं है। कुछ 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ठीक, आगे है, थोड़ा पानी गर्म करो। तो ये थोड़ा कैसा है? ये भी आपका अनिश्चित जो है, एक अनिश्चितता का बोध कराएगा, यानी कि ये निश्चित नहीं कर रहा है, कम है कि ज्यादा है। आगे है, मुझे अधिक रुपए चाहिए। तो अधिक का मतलब आपको 10 लाख चाहिए, या जो है 1 करोड़ चाहिए, कितना चाहिए बता ही नहीं रहा है, बस अधिक चाहिए, एक कमरा भर के चाहिए, एक ट्राली भर के चाहिए। ठीक, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। अब आगे आते हैं, आगे है संकेतवाचक यानी कि सार्वनामिक विशेषण। तो इसको जो है याद कर लेंगे। ये सार्वनामिक विशेषण को एक अन्य नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है, यानी कि जो सर्वनाम शब्द जो होता है वो रहता है क्या? सर्वनाम के रूप में प्रयोग होगा, लेकिन वो कार्य किसका करेगा? तो वो कार्य करेगा विशेषण का। तो उसी को कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वह लड़का बहुत होशियार है। तो यहां पर जो है कौन सा विशेषण है? ये वह लड़का बहुत होशियार है। इसमें आपका विशेषण कौन सा है? बहुत। बहुत क्या है? बहुत होशियार है। तो बहुत आपका हो जाएगा प्रविशेषण। बहुत यहां पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। पीछे वाली चीजों को दोहराएंगे नहीं तो ये भूल जाएगा। और होशियार क्या हो जाएगा? यहां पर विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और यहां पर वह लड़का क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। तो यहां पर जो है लड़के की विशेषता बताया जा रहा है, क्या है? बहुत होशियार है। ठीक, तो ये वह जो है यहां पर क्या है? सर्वनाम है, लेकिन जो है ये विशेषण किसकी? लड़के की विशेषता बताने में मदद कर रहा है। आगे है, यह पेंट फटी हुई है। तो ये जो है फटना किसकी विशेषता है? पेंट की विशेषता है। इशारा कर रहा है यह पेंट जो है फटी हुई है। ठीक, आगे है, वे बच्चे बड़े शैतान है। तो बच्चों की विशेषता क्या है? वे शैतान है। और कितने? तो बड़े वाले शैतान है। तो ये वे जो है आपका क्या है? सर्वनाम है। और ये जो है किस रूप में? विशेषण का कार्य यहां पर कर रहा है। अब आगे देखते हैं कुछ विशेष बातें, यानी कि जब आप जो है एक नोट करके लिखते हैं जो चीजें, वही नोट आपका है ये विशेष। विशेष क्या है? क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण के
दो नाम हो गए। कौन सा? एक तो सार्वनामिक हो गया, दूसरा संकेतवाचक हो गया, और एक निर्देशक भी होता है। अच्छा, संकेतवाचक कैसे होता है तो इसमें समझेंगे। जैसे कहा जाता है वह लड़का, जैसे इसमें कहा गया वह लड़का बहुत होशियार है, तो किसी लड़के की तरफ संकेत किया गया, इशारा किया गया, तो इसी बात को यहां पर क्या बोला गया, ये संकेतवाचक है, या सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक भी कहा जाता है। जैसे वे बच्चे बड़े शैतान हैं, तो आप किसी बच्चे की तरफ इशारा कर रहे हैं, इशारा का मतलब संकेत करना हो गया, तो ये जो है कैसा है, हो गया संकेतवाचक विशेषण। अब आगे देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं, और ये विशेषण की अवस्थाएं जो है ये आपका महत्वपूर्ण है, ये भी जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको भी नोट करेंगे किस विशेषण की कौन सी अवस्था है। ठीक, जैसे कि इसकी एक अवस्था होती है मूला अवस्था, एक अवस्था होती है उत्तरा अवस्था, एक अवस्था होती है उत्तमा अवस्था। जैसे आप अंग्रेजी में डिग्री पढ़ते थे, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और एक डिग्री कोई डिग्री होगी, ठीक, अंग्रेजी से क्या मतलब, तो ये जो है एक मूला अवस्था, एक उत्तरा अवस्था, एक होती थी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, ये उत्तमा अवस्था। तो वही यहां पर डिग्रियां हैं, जैसे उच्च का मूला अवस्था, यानी कि इसका मूल रूप में क्या होगा, उच्च, और उत्तरा अवस्था में ये उच्चतर हो जाता है, और उत्तमा अवस्था में उच्चतम हो जाता है। अब इसको एक जो है थोड़ी से तरीके आपको बताएंगे, क्योंकि इसको रटने से कोई मतलब नहीं होगा, ना आप रटिएगा। मूला अवस्था में जैसे उच्च हो गया, उत्तरा अवस्था में उच्चतर, तो यहां पर जो तर आ रहा है, यानी कि ये जो रा आ रहा है, इससे लिंक करिएगा कि ये उत्तरा अवस्था है, तो यहां पर रा आ रहा है उच्चतर, और ये उत्तमा अवस्था है, तो उत्तम में मां आ रहा है, तो इसको भी ऐसे लिंक करेंगे दिमाग में कि ये उच्चतम कहलाएगा। ठीक, तो उच्च, उच्चतर और उच्चतम, तो इसी है थ्योरी से, यानी कि इसी तरीके से दिमाग में बनाएंगे कि उच्च, उच्चतर और उच्चतम। तो उत्तरा अवस्था में रा आता है तो उच्चतर कर लीजिएगा, और उत्तमा अवस्था में ये मां आता है तो ये उच्चतम हो जाएगा। ठीक, अब एक एक करके देते हैं। कठोर, कठोरतर और कठोरतम। आगे है गुरु, गुरु का गुरुतर और गुरुतम हो जाएगा। और इसके आगे है महान, महान का महानतर और महत्तर, महानतम, महत्तम। तो यहां पर ये मां वाला कनेक्ट करिएगा, एक इसमें अपवाद स्वरूप आ गया है, महानतर और महत्तर। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्सेप्शन आ जाए, नहीं तो आप इसे उत्तरा वाले रा से और इसके महानतर को लिंक करके समझिएगा। ठीक, नेक्स्ट है न्यून। न्यून का क्या है, न्यूनतर, न्यून मूला अवस्था है न्यूनतर, और ये हो जाएगा न्यूनतम। ठीक, आगे है लघु, लघु का लघुतर और लघुत्तम हो जाएगा इसका उत्तमा अवस्था। आगे है तीव्र, तीव्र का होगा तीव्रतर और तीव्रतम हो जाएगा इसका क्या, उत्तमा अवस्था। देखिए जब कंफ्यूजन हो तो उत्तमा से ये मां वाला लिंक कर लीजिए, उत्तमा से उत्तमा से तीव्रतम बन जाएगा, न्यूनतम बन जाएगा, अधिकतम बन जाएगा। तो ये ऐसे थोड़ा सा देखिए, रटने से चीजें भूल जाती हैं, लेकिन अगर आप छोटी सी चीजें कहीं पर लिंक करके समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो ये चीज आपको हमेशा याद रहेगा, समझ में आ जाएगा अगर एक बार तो। अब आगे देखते हैं विशेषण की रचना कैसे होती है। तो संज्ञा से विशेषण बनाना, विशेषण किसके प्रयोग होते हैं, किसके स्थान पर, यानी कि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम। तो इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम से जो विशेषण बनते हैं उसको देखते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनना, तो ये आपका क्या है, संज्ञा है, ये संज्ञा है, और ये इससे बना हुआ क्या है, विशेषण है, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक, पहला क्या है, अंश, अंश से क्या बनेगा, आंशिक बनेगा। धर्म से क्या बनेगा, धार्मिक बनेगा। और ये सब सारी की सारी क्या है, संज्ञा में है। तो ये परिवर्तित करने को आपसे एग्जामिनर पूछता है कि धर्म जो है, संज्ञा धर्म, या ऐसे ही देगा धर्म का जो है ये विशेषण क्या होगा, तो धर्म से धार्मिक बनेगा, अलंकार से अलंकारिक बनेगा, और जो है नीति से क्या बनेगा, नैतिक बनेगा, अर्थ से आर्थिक बन जाएगा, और दिन से क्या बन जाएगा, दैनिक बन जाएगा। इसी भांति इतिहास से ऐतिहासिक बन जाएगा, और देव से दैविक बन जाएगा। ठीक, ये था किससे, संज्ञा से विशेषण बनाना। अब आगे है आपका, आगे है सर्वनाम से विशेषण बनाना। किससे, सर्वनाम से विशेषण बनाना। तो यहां पर एक सर्वनाम है वह, तो वह से विशेषण कौन सा बनेगा, वैसा। जो से कौन सा बनेगा, जैसा।
यहां पर ये सर्वनाम है, सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम वह से, विशेषण क्या बनेगा, वैसा बनेगा, जो से जैसा, और यह से बनेगा ऐसा, और तुम से बनेगा तुमसा। ठीक, ये सारे के सारे बनाने को दिए जाते हैं, इसको जो है समझिएगा भाई, नहीं तो फिर निकल जाएगा हाथ से, तो बाद में कुछ होने वाला नहीं है। आगे है क्रिया से विशेषण बनना। तो क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे एक क्रिया है पत, पत से क्या बनता है, पतित बनता है। ठीक, दूसरी एक क्रिया है पठ, पठ से क्या बनता है, पठित बनता है। हाँ, क्रिया किसे कहते हैं, धातु के मूल रूप में अगर ना लग जाए तो उसे क्रिया कहते हैं, या कहीं कहीं आपको मिल जाता है धातु के मूल रूप को ही क्रिया कहा जाता है। तो जैसे ये पठ है और इसमें जो है पढ़ना लगा देंगे, ना लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिया बन जाएगा। तो ये पठ को विशेषण कैसे बनाएंगे, पठ से पठित, पूज्य से पूजनीय बन जाएगा, और वंद से वंदनीय बन जाएगा। ठीक, तो ये जो है आपका विशेषण यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं आपने चीजों को अच्छे से समझा होगा। विशेषण और विशेष जितने भी टॉपिक आपके 5 या 6 टॉपिक है आरओ एग्जाम में आपके, तो हर एक टॉपिक से 10-10 अंक आपको मिलने वाला है। तो ये जो है आपका लगभग सेकेंड लास्ट चल रहा है। तो अब कल इसके जो है ये थ्योरी क्लास जो हमने पढ़ा है, अब इसके आधार पर प्रैक्टिस सेशन रहेगा, और कौन सा, जितने भी प्रीवियस ईयरली पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक, तो अब जो है आज के सेशन को आप एक बार और देख लीजिएगा, फिर विशेषण और विशेष में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आज जो है आपका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं, तब तक आप पढ़िएगा, मस्त रहिएगा, और अपने रात और दिन को एंजॉय करिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।